सलमान ने कई लोगों पर अपने गुस्से का रौब दिखाया है। हालांकि कई लोग या कलाकार ऐसे भी रहे हैं जिनके आगे सलमान को भी झुकना पड़ा और सलमान को उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी यानी कि बॉलीवुड के अन्ना के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर माफी मांग चुके हैं। बता दें कि ये किस्सा सुनील शेट्टी के डेब्यू के समय का है। सलमान खान ने साल 1989 में फिल्म मैंने प्यार किया से हिंदी सिनेमा में अपने कदम रखे, तो वहीं सुनील शेट्टी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1992 में की थी। इस दौरान उनकी पहली फिल्म बलवान रिलीज हुई थी। सुनील शेट्टी डेब्यू के साथ ही चर्चाओं में आ गए और उनके पास काम की कोई कमी नहीं थी। ऐसे ही एक फिल्म में उन्हें पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली के साथ साइन कर लिया गया। सोमी अली ने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था और वह सलमान खान की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं। सोमी अली को जब ये पता चला कि एक फिल्म में वो सुनील के साथ काम करने वाली हैं, तो उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वो स्ट्रगलर्स के साथ काम नहीं करेंगी, जबकि सोमी उन दिनों खुद बॉलीवुड के लिए नई थी। हैरानी की बात तो ये है कि सोमी और सुनील क्लासमेट भी रह चुके हैं। सोमी ने जब सुनील के साथ काम करने से मना किया तो सुनील को बुरा लगा, लेकिन उस समय तो सुनील शेट्टी ने भी इस बात को टालते हुए अपने करियर पर ध्यान दिया, मगर इस बात को उन्होंने अपने दिल में जगह दे रखी थी। सुनील ने आगे जाकर वक्त हमारा है और दिलवाले जैसी कई फिल्मों में काम की और अच्छी खासी पकड़ बना ली और इंडस्ट्री में अन्ना के नाम से मशहूर हो गए। दूसरी ओर सोमी अली का कोई नाम नहीं था, कोई नेम, कोई फेम नहीं था। उस समय सोमी अली सिर्फ सलमान खान को डेट कर रही थी और उसी वजह से वो सुर्खियों में ज्यादा रहती थी। सलमान भी सोमी अली को फिल्मों में काम दिलाने के लिए लोगों से सिफारिशें करते थे, मगर कुछ हो नहीं पा रहा था। सिर्फ सलमान की गर्लफ्रेंड है ये सोचकर कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था, बल्कि सोमी अली की एक्टिंग को देखकर भी लोग उन्हें काम देने से मना कर दे रहे थे। आखिरकार सोमी अली को एक फिल्म मिली भी जिसका नाम था अंत। हालांकि इसमें लीड एक्टर के रूप में सुनील शेट्टी को साइन किया गया था। सोमी सुनील के साथ काम करने के लिए राजी हो गई थी। हालांकि सुनील को जब ये पता चला कि फिल्म में सोमी अली होंगी, तो उन्होंने सोमी को उनकी हैसियत याद दिलाते हुए फिल्म में काम करने से मना कर दिया। ये फिल्म सोमी अली के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि उन्होंने एक फिल्म की थी जो कि रिलीज भी नहीं हुई थी, यानी कि उन्होंने अपने आप को अभी तक सिल्वर स्क्रीन पर देखा ही नहीं था। अब जब सोमी अली को यह बताया गया कि इस फिल्म में उनके हीरो सुनील शेट्टी हैं, तो इस बार बिना कुछ कहे उन्होंने इस फिल्म को साइन कर लिया था। सोमी अली इस बात से अनजान थी कि जिस सुनील शेट्टी को उन्होंने एक समय पर स्ट्रगलर कहा था, उनके दिल में आज भी वो बात है। सुनील शेट्टी ने अभिनेत्री का नाम सुनते ही इस फिल्म को करने से मना कर दिया। सुनील के फिल्म छोड़ने पर निर्माता ने कई दफा फिल्म को छोड़ने का कारण जानना चाहा, मगर सुनील शेट्टी ने हर बार इस बात को टाला। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद निर्माता अशोक होंडा एक बार फिर से सुनील शेट्टी को बनाने के लिए गए। तब उन्होंने ये बात बताई कि एक बार इसी सोमी अली ने उन्हें स्ट्रगलर कहा था, उनके साथ काम करने से मना कर दिया था, जिसका उन्हें काफी बुरा लगा था और वो बात आज भी उनके मन में है। कारण का पता चलते ही फिल्म निर्माता तुरंत सोमी अली के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी और साथ ही ये भी कहा कि अगर इस फिल्म में सुनील शेट्टी नहीं होंगे तो ये फिल्म बनाएंगे ही नहीं, इसे डब्बा बंद कर देंगे। सोमी अली को अपने करियर की चिंता होने लगी, जिनकी एक फिल्म बनकर भी रिलीज नहीं हुई थी और दूसरी बनने से पहले ही डब्बे में जा रही थी। ऐसे में अपनी मुश्किल का हल निकालने के लिए सोमी अली अपने बॉयफ्रेंड सलमान खान के पास पहुंची। उन्होंने सलमान खान को इस बारे में पूरी जानकारी दी। सलमान खान ने सोमी अली को विश्वास दिलाया कि वो इस मुश्किल को सुलझा देंगे। सलमान खान जानते थे कि सुनील शेट्टी एक बेहद ही नरम दिल और अच्छे इंसान हैं। उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन अगर उनसे बात की जाए तो वो मान भी जाते हैं। सलमान खान खुद सुनील शेट्टी के पास गए और उन्होंने इस पूरी घटना के लिए सोमी अली की तरफ से सुनील शेट्टी से माफी मांगी थी। सलमान खान को ऐसा करते देख सुनील शेट्टी ने उन्हें तुरंत रोक दिया और तुरंत फिल्म करने के लिए राजी भी हो गए। लेकिन फिर भी सोमी अली का करियर अब बर्बाद हो चुका है, वो अब गुमनाम ही है। इंटरव्यू में सोमी अली ने बताया था कि 14 साल की उम्र में यूएस में उनके साथ दुष्कर्म हुआ। इसके बाद जब वो भारत आई तो उस शख्स ने भी उनके साथ घरेलू हिंसा की, जिसको उन्होंने 8 साल तक डेट किया था। सोमी अपने अगले पोस्ट में ये भी लिखते हुए नजर आई कि भारत आने का उनका असली मकसद था सलमान खान से शादी करना
और उस वक्त वो महज 16 साल की थी, भोली भाली सी लड़की थी। उस वक्त उनका दिमाग बिल्कुल बच्चों वाला था। सोमी ने कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो किरदार उन्होंने वास्तविक जीवन में मेरे लिए निभाया था उससे वो एकदम अलग थे। उन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की थी। दोस्तों, जिस प्यार के लिए सलमान खान को अन्ना के सामने हाथ जोड़कर झुककर माफी मांगनी पड़ी, उसी प्यार ने सलमान खान पर ये इल्जाम लगाए हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोमी अली के लिए अन्ना से माफी मांगकर सलमान खान ने सही किया था या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।